हम इस बात की आशंका हम लोग कर भी रहे थे कि ये कुछ आने वाला है सेबी की तरफ से, और वो आ गया कि रिटेल निवेशकों को बचाने के लिए एफएनओ की जो लगातार हम वॉल्यूम बढ़ते हुए देख रहे थे, वहां पर पार्टिसिपेशन बढ़ते हुए देख रहे थे, उसको लेकर ये सेबी ने पूरा इंतजाम किया है। आप किस तरह से देख रहे हैं और वॉल्यूम के लिहाज से कितना बड़ा ये डैम्पनर होगा मार्केट में? देखिए, ये पॉइंट तो सच है कि जब देश के वित्त मंत्री बोलें, देश के गवर्नर बोल दें, आरबीआई गवर्नर बोल दें और खुद सेबी चेयरपर्सन बोले और वो ना आए, ऐसे कैसे हो सकता था? तो उस दिन भी हमने यही बात उठाई थी कि उस दिन मूड और माहौल नहीं था। जिस दिन सेबी की बैठक चल रही थी, बाहर तो प्रदर्शन हो रहा था और बहुत लंबे लंबे नारे लगाए जा रहे थे, और उसके बाद वो मैराथन बैठक हुई। मेरे पास जो जानकारी है वो सुबह 10:30 बजे बैठक शुरू हुई थी और रात को 9 बजे तक सर्कुलर जारी नहीं किया गया था। आप ये सोचिए, 11 घंटे की बैठक में भी नहीं आया, तो अगले ही दिन आ गया, जबकि उसके बाद छुट्टी भी थी मार्केट की, यानी कि कल आप छुट्टी पे थे। तो ये सारी चीज़ें ये बता रही हैं कि इस मैटर की संजीदगी कितनी है। भले ही थोड़ा इसको डिले करना पड़ा हो 12-13 घंटे, लेकिन ये रखना ज़रूर पड़ा। अब मैं एक एक करके आपके सामने पॉइंट्स पे आता हूँ कि सेबी का ये पूरा मामला क्या है, क्यों हो रहा है, क्या वजह है इसके पीछे और क्यों करना चाहती हैं। देखिए, एक ही ऑब्जेक्टिव है, ऐसा नहीं है। अच्छा, क्या सेबी ने ही कोशिश नहीं की थी, क्या एक्सचेंजेस ने कोशिश नहीं की थी कि डेरिवेटिव्स को इस देश में बढ़ाना है? बढ़ाने की कोशिश तो उन्होंने की, उन्होंने वीकली एक्सपायरीज लेके आए, उन्होंने ही मार्जिन्स के रेट तय किए, उन्होंने ही बताया कि इंडिया के अंदर इस तरह का एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, जो भी डेवलपिंग मार्केट्स हैं, डेवलप्ड मार्केट इनफैक्ट, उन सब में ऑप्शंस का बिजनेस बहुत बड़े पैमाने पर होता है। तो उस बड़े पैमाने को टच करने के लिए या उसी तरह के तर्ज पे लाने के लिए इंडिया में एफ&ओ को बढ़ावा दिया गया। उन्हीं एक्सचेंजेस ने दिया, उन्हीं सेबी ने दिया, जिन सेबी और एक्सचेंजेस ने अभी अपनी पॉइंट रखे हैं। और ये बात बहुत खुशी से मेरे को बताने में होगी कि इंडियन मार्केट्स के अंदर उसको हाथों हाथ भी लिया गया। लेकिन प्रॉब्लम कहां आई फिर? जब बढ़ाया गया, बढ़ गया, फिर प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम एक सेगमेंट खराब हो गया, उस सेगमेंट को कहते हैं रिटेल। और ये सेबी की रिपोर्ट बताती है कि पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में FY22 से लेकर FY24 के अंदर 93% लोगों ने, रिटेलर्स की बात बोल रहे, लोग मतलब रिटेलर्स ने पैसा गंवाया है मार्केट के अंदर। यही रिटेलर्स का 93% इंस्टीट्यूशनल और बड़ी बड़ी लॉबी, हेज फंड्स के लिए, इन सब के लिए बड़ा पैसे के रूप में काम किया। और इसके पीछे के मैं पर्पस बता देता हूं, जो भी सेबी ने नॉर्म्स चेंजेस किए हैं, इसके पीछे 2 मेन पर्पस है। वो आप और मैं जिससे रोज जूझते हैं और बैंकर्स भी जूझ रहे हैं, वो है सेविंग्स। आपका बहुत इंपॉर्टेंट वाला पैसा जो आप सेविंग के लिए पहले बैंकों में डालते थे, वो पैसा घूम के मार्केट के अंदर आ गया और उसका जो शक्ल बनी वो सॉर्ट ऑफ अ गैम्बलिंग वाली शक्ल बनी। तो इसलिए सभी को ये भी समझ में आता है कि ये जो पैसा है हाउस होल्ड सेविंग्स का और गैम्बलिंग का, ये नहीं जाना चाहिए, इस तरह से इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इसलिए फटाफट फैसले लिए गए। 6 फैसले हैं, एक एक करके मैं फैसले आपकी स्क्रीन पर रखता जाऊंगा और उसकी इंपॉर्टेंस क्या और कैसे है जरा बताता जाऊंगा। स्क्रीन पर आप दिखाते जाइएगा। पहला पॉइंट जरा आप जल्दी जल्दी दिखाएंगे तो मैं बताऊंगा, यही पहले 1 मिनट के लिए ये रखेगा। अपफ्रंट प्रीमियम को बढ़ाने की बात की गई है, जो कि 1 फरवरी से होगा। ये अपफ्रंट प्रीमियम क्या होता है? अपफ्रंट प्रीमियम का मतलब ये है कि आपसे पहले पैसा ले लिया जाएगा और उसके बाद आप ट्रेड करेंगे। होता क्या है कि अगर आपके पास ऐप बेस्ड सॉफ्टवेयर है तो आपका पैसा तो सीधा कट जाएगा। अगर आपके पास ऐप बेस्ड सॉफ्टवेयर नहीं है, किसी ब्रोकर से आप कनेक्टेड हैं, 1 मिनट के लिए वही खबर रहिएगा, हाँ, जहाँ पे अपफ्रंट लिखा हुआ है, एक एक करके चलाना ये वाली प्लेट। तो अपफ्रंट पेमेंट जो है उसके अंदर क्या होता है, अगर आप ब्रोकर से कनेक्टेड है तो आपको पेमेंट शाम तक भी दे सकते हैं। ब्रोकर आपसे कहता है कि ठीक है, सौदे पंच कर लो, शाम को जो हमारा लेना देना होगा हम उसको 0-0 कर लेंगे। तो ये अपफ्रंट पेमेंट जो है 1 फरवरी को इसका एक नियम ये लागू हो जाएगा। इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि रिटेलर्स के पास आपको शाम को सेटलमेंट की जगह पहले पैसे लाओ, पैसे होंगे तो काम होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो इससे थोड़ा सा उनका रुझान रिटेलर्स का कम होगा। दूसरा पॉइंट, अब जरा दूसरा वाला पॉइंट लगाना, फिर राजेश पालेवे को भी जोड़ेंगे अपने साथ फोन लाइन पे। कैलेंडर स्प्रेड का फायदा नहीं मिलेगा, ये 1 फरवरी 2025 से होगा। ये कैलेंडर स्प्रेड क्या है? कैलेंडर स्प्रेड का मतलब होता है कि जब आप एक ही इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करके उसकी अलग अलग डेट्स में हेजिंग करते हो, कहीं पे बाय कहीं पे सेल, तो पूरा एक कैलेंडर यानी कि पूरा एक आपके सामने खाका खींचा होता है, उसके अंदर अपने अकॉर्डिंग आप उसका स्प्रेड को इस्तेमाल करते हो। तो ये कह रहे हैं कि हम 1 फरवरी से उसको भी बंद कर देंगे। ये 2025 की बात मैं बता रहा हूँ। तीसरा लेके आइए, तीसरा पॉइंट इसके अंदर जो हमने लिखा हुआ है,
वो है पोजीशन का इंट्राडे मॉनिटरिंग होगी। ये होगी बाद में 1 अप्रैल 2025 की, लेकिन इसके लिए 4 फेजेस बनाए जाएंगे, 4 डब्बे बनाए जाएंगे। उसमें से ये रखा जाएगा कि कब बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग हो रही है, कब बहुत ज़्यादा कम ट्रेडिंग हो रही है, और किस रूप में हो रही है, कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा। ये 1 अप्रैल 2025 से लागू होने जा रहा है। अगला पॉइंट्स लेके आइए तो जरा, पोजीशन के इंट्राडे मॉनिटरिंग के बाद कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू में बढ़ोतरी। ये क्या है? कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का मतलब होता है कि आपका लॉट का साइज कितना है। तो लॉट का साइज जो पहले 5 से 10 लाख के बीच में हुआ करता था, मैं एवरेज 7.5 लाख कर देता हूं, तो इस 7.5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट साइज को सीधा 15 लाख का कॉन्ट्रैक्ट साइज होगा। इससे आपको क्या फर्क पड़ेगा? आपके मार्जिन पे फर्क पड़ेगा। अभी जो आप बैंक निफ्टी, मैं जीरोधा के एग्जांपल से बताता हूं, अगर आप जीरोधा के क्लाइंट है तो अगर आप बैंक निफ्टी या निफ्टी को खरीदने जाते हैं तो आपके पॉकेट में 1 लाख रुपया होना चाहिए। 1 लाख रुपया डालो, एक निफ्टी या एक बैंक निफ्टी आपको मोटा मोटी मिल जाती है। लेकिन ये अपफ्रंट प्रीमियम अगर बढ़ जाएगा, मार्जिन बढ़ेगा, तो आपको 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख तक की रिक्वायरमेंट पड़ेगी एक लॉट निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेने के लिए। तो ये अपफ्रंट मार्जिन है। और इसके बाद जो दूसरा प्लेट लिखा हुआ है वह एक एक्सचेंज पे एक एक्सपायरी, 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 नेशन 1 समथिंग। और अब मार्केट में भी कुछ ऐसा हो रहा है, भाई एक्सचेंज है तो आपके पास, अगर आपका एक्सचेंज है तो आप एक एक्सपायरी करो। आप क्यों जैसे मैं एनएससी का एग्जांपल बताता हूं, एनएससी की मंगलवार को फिन निफ्टी, फिर बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, 3 एक्सपायरी तो 3 दिन लगी हुई होती है। तो आप, उन्होंने बोला भी एक एक्सचेंज एक एक्सपायरी कर दो। आपको डिसाइड करना है कि आप बैंक निफ्टी करवाना चाहते हो कि आप निफ्टी कराना चाहते हो। ये एक्सचेंजेस के हाथ में छोड़ दिया है। एक और स्टेप भी मैं इसके अंदर लिखा हुआ है, मैं जरा वो भी फटाफट से पढ़ देता हूं कि एक्सपायरी के दिन आपको मार्जिन ज्यादा देना होगा। टिपिकली वैसे भी एक्सपायरी घटकर कम हो जाएंगी, और जो कम एक्सपायरी होगी उसमें 2% का एडिशनल लॉस मार्जिन लगाने की बात है। वो शॉर्टिंग पे हो रहा है एक्चुअली में, वो ज़्यादा आपके लिए इम्पैक्ट नहीं आएगा, बट हाँ मार्जिन थोड़ा बहुत बढ़ेगा तो एनकरेजमेंट घट जाएगी। तो ये कुछ एक पॉइंट्स थे जो हमने आपके सामने रखे। राजेश पालविया से एक बार सारी चीज़ें समझ लेते हैं, फिर अगर कोई भी डाउट होगा तो वो डाउट हम वापस से आपके सामने क्लियर करेंगे। राजेश सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ये जितने भी नियम आए हैं इसका मार्केट पे कितना इम्पैक्ट होगा, एक तो ये, और दूसरा जिसके लिए किए जा रहे हैं रिटेलर्स के लिए, उस पर कितना इम्पैक्ट होगा। मॉर्निंग डिम्पी जी। तो देखिए, मार्केट पे अगर डायरेक्ट इम्पैक्ट की बात करें तो मार्केट में वॉल्यूम डेफिनेटली कम होंगे ऑप्शंस ट्रेडिंग में। ये एक मोटा मोटा ये सारे नियमों के जो बदलाव हुए हैं उसके चलते ये एक बात क्लियर समझ में आती है, क्योंकि अल्टीमेटली कंसर्न रिटेलर्स को के जो लॉसेस है उसको बचाना था, और उसके लिए काफी समय से कंसल्टेशन पेपर पे काफी चर्चा हुई। और आपका चैनल का उद्देश्य और हमारा उद्देश्य भी ये रहता है कि रिटेलर इस बाजार में पैसा कमाए ना कि खोए, और डेटा क्लियर दिखा रहा है कि सारे कुछ मेजर्स या अलार्म जो भी सेबी ने कंसर्न रेज की उसके बावजूद भी वो कम नहीं हो रहा था। तो अभी हमें लगता है कि ये सारे मेजर्स से रिटेलर्स थोड़े दूर होंगे मार्केट से, क्योंकि अब कैपिटल डिप्लॉयमेंट यहाँ पे बढ़ जाएगा। सबसे जो इम्पोर्टेंट मुझे जो 2 चेंजेस लगे हैं उसमें वन एक्सपायरी 1 एक्सचेंज, ये एक स्पेकुलेशन जो एक्टिविटी थी डे टू डे बेसिस पे एक्सपायरी के दिन प्ले करना ऑप्शंस में, वो एक्टिविटी जरूर थमेगी, जिसके चलते वॉल्यूम्स भी कम होंगे और रिटेलर्स को कहीं ना कहीं एक लगाम लगेगी जो रोज आके वो मार्केट में एक्सपायरी के दिन पार्टिसिपेट करते थे। और दूसरा, जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू अब बढ़ेगी, मेजर जो एक्टिविटी देखने को मिलती थी एक्सचेंजेस में, एफ&ओ में, वो इंडेक्स में ही होती थी। तो उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू अब यहाँ पे बढ़ा दी गई है, उसके चलते भी अब मार्जिन डिप्लॉयमेंट बढ़ेगा। और डेटा में भी दिखता है कि मेजर जो लॉसेस हुए हैं वो 1 से 2 लाख रुपए के आसपास मैक्सिमम लॉसेस जो ब्रेकेट है, जो 2-2 लाख रुपए जो लॉस किए हैं रिटेलर्स ने इतने 2-3 साल के जो डेटा आए उसमें, तो वो ये दिखता है कि जो छोटी कैपिटल है वो कहीं ना कहीं मार्केट में वाइप आउट होती है। और कैलेंडर स्प्रेड तीसरा, जो कि एक बड़े ट्रेडर होते, जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर होते, जो अपना स्ट्रेटजीज डिप्लॉय करके एक मार्जिन का बेनिफिट लेके एक बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड डिप्लॉय करते हैं मार्केट में, तो अब रिटेलर काउंटर साइड पे नहीं रहेंगे तो उनको भी कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन साइजिंग कम करनी होगी। तो मोटा मोटा एक्सचेंजेस पॉइंट ऑफ व्यू से तो मुझे लगता है कि वॉल्यूम जरूर कम होंगे, 15 से 20% के वॉल्यूम डिप हमें लगता है गोइंग फॉरवर्ड, जैसे ये सारे नियम इम्प्लीमेंट होते जाएंगे। मुझे लगता है 15 से 20% का वॉल्यूम श्रिंक होगा
स्पेशली ऑप्शन ट्रेडिंग में। रिटेल जरूर थोड़ा दूर होगा, तो हमें लगता है कि रिटेल का जो एक लॉस जो हो रहे थे कहीं ना कहीं वो भी थोड़े कम होने चाहिए ये सारे मेजर्स के चलते, क्योंकि उनकी एक्टिविटी कम होगी। सर आपका पॉइंट ठीक है कि 20% तक कम होगा, लेकिन मेरा अपना निजी एक्सपीरियंस है, मैं डीलिंग रूम में हूँ, आप भी डीलिंग रूम में रहे हैं, अभी भी हैं, मेरे को ऐसा लगता नहीं है कि कोई फ़र्क पड़ने जा रहा है या जल्दी फ़र्क पड़ जाएगा। हाँ, 20% का फ़र्क इतना होने पर भी अगर नहीं पड़े तो बड़ी चिंता की बात होगी। ऐसा नहीं होगा तो फ़र्क तो पड़ेगा, लेकिन हाँ ये देखते हैं अभी कितना पड़ेगा। और वैसे भी इनकी डेट्स अलग अलग हैं, कुछ नियम 20 तारीख से लागू हो रहे हैं, कुछ 1 फरवरी से होंगे, कुछ 1 अप्रैल तक भी गए हैं। तो 6 महीने का जो स्प्रेड बांधा है एक्सचेंजेस ने, मेरे को लग रहा है ये भी पॉइंट ठीक है। ठीक है राजेश सर, बहुत शुक्रिया, आपको ऑफिस पहुंचना है मैं समझ सकता हूं, तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने सुबह सुबह हमारे लिए टाइम निकाला और ये पूरे मैटर को समझाया। 20% तक का वॉल्यूम फ़र्क आएगा, यानी कि ट्रेडिंग में फ़र्क आएगा, और देखते हैं रिटेल कितना दूर इससे रह पाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है सृष्टि, जो ध्यान देने वाली बात है।